नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल एसटीडी विसुमन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्तित्व यानी कि सुमितानंदन पंत जी से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखने वाले हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सुमितानंदन पंत जी का हिंदी साहित्य में बहुत बड़ा योगदान है और इनसे संबंधित रचनाओं से अक्सर प्रश्न बनते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग उन सुमितानंदन पंत जी के जीवन के विषय में, साथ ही साथ उनकी काव्य कृतियाँ, नाटक, उपन्यास, कहानियों को देखेंगे और पंत जी को जितने भी पुरस्कार प्राप्त हुए हैं उनको भी हम लोग देखेंगे, क्योंकि पुरस्कारों से भी संबंधित प्रश्न बनते हैं। तो चलिए देर न करते हुए सबसे पहले हम लोग पंत जी के जीवन परिचय को देख लेते हैं। सुमितानंदन पंत जी का जन्म 20 मई 1900 ईस्वी में कौसानी में हुआ था और इनकी मृत्यु 28 दिसंबर 1977 ईस्वी में प्रयागराज में हुई था। असली नाम सुमितानंदन पंत जी का जो असली नाम है वो है गोसाई दत्त, ऐसे भी प्रश्न बन चुका है। इनके पिताजी का नाम गंगादत्त पंत, और पंत जी का मतलब जब जन्म हुआ था उसके 6 घंटे बाद ही इनकी माता जी का मृत्यु हो गया था, जिसके कारण इनका जो लालन पालन हुआ वो इनकी दादी के द्वारा हुआ। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि छायावाद के 4 स्तंभों में सुमितानंदन पंत जी भी हैं, जैसे कि जयशंकर प्रसाद, निराला जी, महादेवी वर्मा के साथ सुमितानंदन पंत को भी छायावाद के प्रमुख कवियों में यानी कि 4 स्तंभों में रखा जाता है। और इनकी जितनी भी रचनाएं हैं सारी ही महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि अक्सर उन रचनाओं से संबंधित अक्सर प्रश्न बनते हैं। चलिए हम लोग सबसे पहले इनकी काव्य कृतियों को देख लेते हैं। सुमितानंदन जी का जो पहली रचना है, जो पहली कविता है, वो है गिरजे का घंटा, और फिर उसके बाद है ग्रंथि 1920 ईस्वी में, यह एक विरह गीत है। उच्छ्वास 1920 ईस्वी में, पल्लव 1926 ईस्वी में, एग्जाम में कई बार आ चुका है। पल्लव बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है। क्रमवार, मान लीजिए कि क्रमवार अगर प्रश्न बनता है तो उसमें भी पल्लव को निश्चित रूप से कि दे दिया जाता है। और ये जो पल्लव रचना है ये प्रकृति का चित्रशाला, इस रचना को प्रकृति का चित्रशाला कहा गया है। फिर है वीणा 1927 ईस्वी, गुंजन 1932 ईस्वी। जो गुंजन रचना है पंत जी की, ये जो गुंजन रचना है ये अंतिम छायावादी रचना है, पंत जी की अंतिम छायावादी रचना है, क्योंकि पंत जी ने कि छायावादी रचनाएं भी की हैं और प्रगतिवादी रचनाएं भी की हैं। ये जो इसके बाद की जो रचना है युगांतर, ये 1936 ईस्वी की रचना है, ये प्रगतिवादी रचना है। कि युगांतर 1936 के बाद की जितनी भी रचनाएं हैं पंत जी की, ये सारी रचनाएं प्रगतिवादी हैं। और युगांतर जो रचना है ये प्रकृति पर मानवतावाद का प्रभाव है। प्रश्न बन सकता है कि प्रकृति पर मानवतावाद से प्रभाव से संबंधित कौन सी रचना है, तो आपका आंसर होगा युगांत। इसके बाद की रचना है युगांतर 1936 ईस्वी, युगवाणी 1938, ग्राम्या 1940, स्वर्ण किरण 1947। ये मार्क्सवाद से प्रभावित रचना है, दर्शन से प्रभावित रचना है। फिर है स्वर्ण धूलि 1947, युगपथ 1949, उत्तरा 1949, अतिमा 1950। इसके बाद है चिदम्बरा 1958। फिर है कला और बूढ़ा चांद 1959। इसके बाद की रचना है लोकायतन 1964। फिर है प्रथम रश्मि, इसका रचना काल मुझे नहीं मालूम है, कि इसके बाद लोकायतन के बाद की जो रचना है उसका रचना काल मुझे नहीं मालूम है। अगर आपको मालूम होगा तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। फिर है नौका विहार, फिर मौन निमंत्रण। जो मौन निमंत्रण रचना है ये रहस्यवादी प्रवृत्ति की रचना है। फिर है परिवर्तन। इसके बाद की रचना है खादी के फूल। खादी के फूल से संबंधित भी एक महत्वपूर्ण पॉइंट है, यानी कि खादी के फूल जो रचना है ये हरिवंश राय बच्चन के साथ मिलकर इस रचना कि इसकी रचना की गई है, संयुक्त रूप से इसकी रचना की गई है। प्रश्न बन सकता है। आगे है द्रुत झरो जगत के जीर्ण पत्र। ये जो रचना है ये इस रचना के माध्यम से पंत जी ने परिवर्तन की मांग की है, इस रचना में। तो इस तरह से हम लोगों ने सुमितानंदन पंत जी के काव्य कृतियों को देख लिया है। आगे अब हम लोग सुमितानंदन पंत जी की जो अन्य रचनाएं हैं उन्हें भी देख लेते हैं। सुमितानंदन पंत जी ने काव्य के क्षेत्र में कि अधिक योगदान दिया है। काव्य रचनाएं इनकी अधिक हैं। गद्य में इन्होंने लिखा है पर थोड़ा कम लिखा है, इसलिए उनसे प्रश्न बहुत कम बनते हैं। जो महत्वपूर्ण है उनको मैंने लिखा हुआ है, चलिए हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि पंत जी का जो उपन्यास है एक हार, इससे प्रश्न बनता है, इसलिए मैंने लिखा हुआ है। फिर है कहानी पान वाला,
नाटक इनके हैं रजत, शिखर, शिल्पी और सौवर्ण, जो महत्वपूर्ण है उन्हें मैंने लिखा है। लेखकों से संबंधित और भी मैंने वीडियो बनाए हैं, जैसे जयशंकर प्रसाद जी पे, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी पे, प्रेमचंद्र जी पे, निराला पे, उनसे भी संबंधित जितनी भी उनकी रचनाएं हैं उनको क्रमवार मैंने लिखा हुआ है। आप प्लेलिस्ट में जाके मेरे सारे वीडियोस देख सकते हैं और अपने परीक्षा की अच्छी तैयारी कर सकते हैं। चलिए हम लोग अब पंत जी के को मतलब कि जितने भी पुरस्कार और सम्मान प्राप्त हुए उन्हें भी देख लेते हैं। जैसे कि पंत जी को हिंदी साहित्य सेवा के लिए देखिए पद्म भूषण पुरस्कार 1961 ईस्वी में इन्हें हिंदी साहित्य सेवा के लिए प्राप्त हुआ है। और ज्ञानपीठ पुरस्कार भी इन्हें मिला है 1968 ईस्वी में। चिदम्बरा जो इनकी रचना है 1958 में जो रचना आई थी चिदम्बरा, उस पर इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है। फिर है साहित्य अकादमी पुरस्कार कला और बूढ़ा चांद पर। इसके बाद सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार भी इन्हें प्राप्त है। इस तरह से दोस्तों हम लोगों ने सुमित्रानंदन पंत जी से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण बिंदु उन्हें देख लिया है। अगर परीक्षा में मान लीजिए कुछ पूछा जाता है तो निश्चित रूप से इस वीडियो में मैंने जितना कुछ भी बताया है उसी से संबंधित प्रश्न बनेगा। यानी कि अगर नेट जेआरएफ का एग्ज़ाम हो, चाहे टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम हो, तो निश्चित रूप से इनमें से ही प्रश्न बनेंगे, क्योंकि अधिकतर इनकी काव्य कृतियों से ही प्रश्न बनता है और पुरस्कार से बनता है। तो अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। मेरे चैनल के प्रति अगर कोई सुझाव हो तो उसे कमेंट करके ज़रूर बताएं। फिर मिलेंगे ऐसी उपयोगी वीडियो के साथ। धन्यवाद।